हेलो दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं हम अकाउंट्स और जो ऑडिटिंग की जो जो पोर्शन है वो पूरा कर चुके हैं और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मैनेजमेंट का पोर्शन। ठीक है, तो आर एस मेंस में जो मैनेजमेंट का पोर्शन है एक बार हम उसका थोड़ा सा सिलेबस देख लेते हैं। आज हम फर्स्ट यूनिट लेंगे, तो उसकी फर्स्ट यूनिट का जो सिलेबस है वहाँ सिलेबस में लिखा हुआ है कि मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग मिक्स, प्रोडक्ट, प्राइस, पैलेस एंड प्रमोशंस। ठीक है, उसके बाद है सप्लाई चेन मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक मिक्स, ई कॉमर्स, ई मार्केटिंग, बिजनेस एंड कॉरपोरेट एथिक्स। यानी जो फर्स्ट यूनिट है उसमें विपणन की आधुनिक अवधारणा, विपणन मिश्रण, ये आज हम टॉपिक लेने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मार्केटिंग क्या होता है। अब देखिए हमारे जो सिलेबस में लिखा हुआ है कि मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, और मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि मार्केटिंग क्या होता है। तो मार्केटिंग एक ऐसा शब्द है कि अगर किसी को भी पूछा जाए, गांव में अगर कोई बूढ़ा बुजुर्ग है, हमारी अगर मम्मी, हमारी बहनें, किसी से भी हम पूछे कि मार्केटिंग क्या होता है तो वो उनका जवाब आएगा और आपका भी यही जवाब आएगा कि किसी वस्तु को बेचना। ठीक है, तो हर व्यक्ति यही बोलता है कि मार्केटिंग का अर्थ होता है किसी वस्तु को बेचना, जबकि आप भी जानते हो कि जो मार्केटिंग है वो सिर्फ बेचना नहीं है, बेचने से पहले भी बहुत सारी क्रियाएं करनी पड़ती है। तो सबको मिला के क्या बोला गया है, मार्केटिंग बोला गया है। तो अब हम थोड़ा सा मार्केटिंग को अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि मार्केटिंग में क्या होता है। देखिए आप बाजार देखते हो, ठीक है, तो बाजार में क्या होता है, बाजार का अर्थ क्या होता है। बाजार का अर्थ यही नहीं होता कि कोई फिजिकली जहाँ पे कोई मतलब जो दुकानें हैं उसका अर्थ ही बाजार नहीं होता। बाजार एक बहुत व्यापक अर्थ लिए हुए अपने आप में। तो बाजार में क्या होता है मेनली, जैसे बाजार, खूब सारे बाजार होते हैं, बाजारों के प्रकार देखोगे, कृषि का जो वस्तुएं हैं उनका बाजार है, औद्योगिक वस्तुओं का बाजार है, उपभोक्ता वस्तुओं का बाजार है। ठीक है, ऑनलाइन भी एक मार्केट है, ऑनलाइन भी फ्लिपकार्ट देख लीजिए, अमेजोन देख लीजिए। तो बाजार का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे क्या होता है, एक तो होता है बायर, ठीक है, एक क्रेता है जो वस्तुएं खरीदने के लिए बैठा है, और एक है सेलर। ठीक है, कौन है, विक्रेता। तो मेनली क्या होता है बाजार में, एक तो कोई है जो वस्तुएं खरीदने के लिए बैठा है और एक कौन है जो वस्तुएं बेचने के लिए बैठा है। तो अब मेरा आपसे एक सवाल है कि प्रोड्यूसर या उत्पादक है, मैन्युफैक्चरर, जब कोई वस्तुएं या सेवाएं बनाता है तो वो ये सोच के बनाता है कि मैं जो बनाऊंगा वो चीज़ बिक जाएगी। ठीक है, अगर ऐसा होता तो क्या होता कि मार्केट में कुछ भी बनाया और बिक गई। परंपरागत अगर मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट देखें, पुराने टाइम पे जब औद्योगिकरण का जब युग आया तब ऐसा माना गया कि आप किसी चीज़ को बना दीजिए, मार्केट में बिक जाएगी। ठीक है, तो बाजार में हमने देखा क्रेता और दो क्या है, एक क्या है, विक्रेता। तो अब क्रेता और विक्रेता क्या कर रहे हैं, यहाँ पे विनिमय प्रणाली है, ठीक है, लेन देन है, उसके द्वारा वस्तुओं की खरीद, ठीक है, वो कर रहे हैं। अब मार्केटिंग में क्या होता है, मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि मार्केटिंग का मतलब सिर्फ बेचना नहीं है। ठीक है, हम अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि मार्केट का अर्थ सिर्फ बेचना है। मार्केटिंग एक व्यापक शब्द है। तो मार्केटिंग में क्या होता है कि उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को जानने और विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं को संतोषजनक रूप से उन तक पहुंचाने की एक प्रबंधकीय प्रक्रिया है जिससे उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। अब देखिए उपभोक्ता होगा, ठीक है, उपभोक्ता क्या होता है, किसी भी मार्केट का राजा होता है। उपभोक्ता यानी कंज्यूमर को राजा बताया गया है। तो अब उपभोक्ता चाहेगा कि मुझे कौन सी वस्तुएं चाहिए, उसके हिसाब से, और जो वस्तुओं का उत्पादन होता है, हर प्रबंधक होता है कंपनी का, वो सोचता है कि मुझे जो मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो मैं उपभोक्ताओं की रुचि को जानूं पहले, उसके हिसाब से उनकी संतुष्टि को लेके प्रोडक्ट बनाऊं। तो मार्केटिंग क्या हो गया कि उपभोक्ता की जो आवश्यकताएं हैं उनको जानो, ठीक है, उनको जानने के बाद आप किसी वस्तु को बनाओ ताकि उपभोक्ता को क्या होए, संतुष्टि प्रदान होए। तो इस तरह एक हमारे जो मैनेजमेंट के जो विद्वान है फिलिप कोटलर, उन्होंने एक परिभाषा दी है कि विपणन वह प्रक्रिया है, जो वह मानवीय प्रक्रिया है जो विनिमय प्रक्रिया द्वारा आवश्यकताओं की पूर्ति एवं संतुष्टि के लिए की जाती है। विनिमय प्रक्रिया अर्थात लेन देन, ठीक है, लेन देन के द्वारा जो वो उपभोक्ता होता है उसकी आवश्यकताओं की और संतुष्टि की पूर्ति की जाती है। तो विनिमय का अर्थ एक सामान्य हमने देख लिया। अब देखिए हमारे सिलेबस में क्या लिखा हुआ है कि जो मार्केटिंग है उसका मॉडर्न कॉन्सेप्ट यानी विपणन की आधुनिक अवधारणा हमारे सिलेबस में बताई गई है। तो विपणन की आधुनिक अवधारणा को पढ़ने से पहले हम क्या, विपणन की जो पुरानी अवधारणा है उसके बारे में थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। अब देखिए
कि जब औद्योगिकरण हुआ, ठीक है, औद्योगिकरण का युग आया एक, जिसमें क्या हुआ कि अंधाधुंध तरीके से उद्योगों का विकास हुआ, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में। और उस टाइम पे ये सोचा जाता था कि आप बाजार में कोई भी प्रोडक्ट उतार दीजिए, और उनका मोटिव होता था सिर्फ हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, माल बेचना है। आपने जैसे यूरोप में देखा होगा, औद्योगिक क्रांति हुई, ठीक है, बहुत सारी मशीनें, बहुत सारी प्रौद्योगिकी का विकास हुआ, तो ऐसे समझा जाता था कि आप मार्केट में कोई भी वस्तु उतार दीजिए, वो बिक जाएगी, ठीक है। तो विपणन की जो पुरानी जो अवधारणा है, परंपरागत जो अवधारणा है, उसमें क्या होता था कि उसमें यही होता था कि उत्पादन कर दो आप वस्तु और सेवाओं का, ठीक है, उत्पादन करने के बाद वहां पे क्या विक्रय पे फोकस किया जा रहा है, यानी बेचने पे आप फोकस करो, आपका माल बिक जाएगा। तो इसका जो केंद्र बिंदु होता था वो क्या होता था, केंद्र बिंदु, ठीक है, जो पुरानी अवधारणा है, इसमें क्या होता था कि जो उत्पाद है ना, प्रोडक्ट, वो एक सेंटर में इन्होंने रख लिया कि आप उत्पाद बनाओ और वो बिक जाएगा, ठीक है। तो बिक्री क्या है, साधन, किसी भी उत्पाद को आप बना दो, केंद्र में उत्पाद को रखो, विक्रय करो ज्यादा से ज्यादा और वो बिक जाएगा। लक्ष्य क्या है, बस अधिक से अधिक बिक्री बढ़ाओ और लाभ कमाओ। तो ये विपणन की जो पुरानी अवधारणा है वो क्या कह रही है कि आप किसी प्रोडक्ट को बनाओ, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में बिक्री करो और वो माल बिक जाएगा। आपने देखा होगा औद्योगिकरण के युग में यूरोप में देखा होगा आपने, ठीक है, इंडिया में भी उस टाइम पे अंग्रेज जब शासन कर रहे थे तो कुछ भी बना के लाओ और वो बिक रहा है। तो इसलिए यहाँ पे क्या देखा जा रहा है परंपरागत अवधारणा में कि अधिक से अधिक क्या बिक्री करो और लाभ कमाओ। हमें मतलब नहीं है उपभोक्ता की संतुष्टि क्या है, हमें मतलब नहीं है उपभोक्ता की आवश्यकताएं क्या है, ठीक है। तो अब क्या होता है, मॉडर्न जो कॉन्सेप्ट है उसका उदय होता है। अब आप देखिए जैसे जैसे प्रौद्योगिकी का विकास हुआ, ठीक है, मानवीय आवश्यकताएं क्या हुई, बढ़ी। मानव जो है वो निर्भर होता गया, ठीक है, प्रोडक्ट पे। आज हम फोन देखते हैं, हमारे जो हाथ में फोन होता है, आज के टाइम की आप गाड़ियां देखिए जिनमें हर जो कस्टमर है वो क्या चाहता है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा फीचर्स वाली गाड़ियां मिले। तो जैसे जैसे प्रौद्योगिकी बढ़ेगी, जैसे जैसे टाइम बीतेगा, जैसे जैसे फैशन बदलेगा, ठीक है, जमाना बदलेगा, तो उस क्या होगा, उपभोक्ताओं की जो इच्छाएं होगी ना वो प्रबल हो जाएगी, हावी हो जाएगी। तो अब देखिए, अब हम देखते हैं जो आधुनिक अवधारणा है विपणन की, मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, वो देखते हैं। अब मॉडर्न कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि उत्पादक बना रहा है, उत्पाद बना रहा है, ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट बन रहा है, पर उपभोक्ता क्या देख रहा है कि नहीं, तुमने बना दिया पर जरूरी नहीं है कि मैं खरीदूं, ठीक है। अब उपभोक्ता के लिए एक सवाल आएगा, वो उत्पादक के लिए पास एक सवाल आएगा कि यार मैं तो बना रहा हूं, ये बिक क्यों नहीं रहा। अब इस मैं बना रहा हूं और ये बिक नहीं रहा, इसी का जो जवाब ढूंढेगा जो वो उत्पादक होगा, वही क्या है, उसका जो जवाब देगा वो है विपणन, यानी मार्केटिंग उसका जवाब देगा कि बिकेगी कैसे नहीं, हम बैठे हैं ना, हम बिकवाएंगे आपकी वस्तु। तो मार्केटिंग क्या बोल रही है कि आपकी वस्तु हम बिकवाएंगे तो सही, उसके बाद हम क्या देखेंगे कि हम ऐसी बहुत सारी चीजें देखेंगे कि जिसमें आपकी वस्तु बिके भी, आपके उपभोक्ता को सेटिस्फेक्शन भी हो, संतुष्टि भी हो, उसके अलावा क्या हो, आपका जो फर्म की गुडविल है वो भी बढ़ाएंगे। हम सारी एक प्रोसेस में काम करेंगे, इसी का नाम क्या है, मार्केटिंग है। अब देखिए आधुनिक अवधारणा में क्या होता है कि विपणन की जो आधुनिक अवधारणा है इसके अंतर्गत क्या होता है कि उपभोक्ता की जो इच्छाएं हैं, ठीक है, उपभोक्ता जो कस्टमर है वो क्या है, राजा है मार्केट का, और उपभोक्ताओं की इच्छाएं और आवश्यकताएं क्या है, विपणन की मार्गदर्शक है। यानी अगर कोई उत्पाद बन रहा है तो प्रोड्यूसर के सामने, निर्माता के सामने क्या सवाल है कि मैं उपभोक्ताओं की आवश्यकताएं देखूं, मैं उनकी जो संतुष्टि है उसकी ओर देखूं, मेरा जो मार्गदर्शक, मेरा जो आइडियल प्रोडक्ट बनाने का एक आइडियल पाथ रहेगा वो क्या रहेगा, उपभोक्ता की इच्छाएं और आवश्यकताएं, ठीक है। तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है कि उपभोक्ताओं की जो इच्छाएं हैं वो क्या है, विपणन की मार्गदर्शक है, और अतः ऐसे माल और आपूर्ति को उपलब्ध कराने में ध्यान केंद्रित होता है जो उपभोक्ता की आवश्यकताओं को अच्छी प्रकार से पूरा कर सके और उन्हें संतुष्ट कर सके। हमने जो वो देखा परंपरागत जो अवधारणा देखी, उसमें क्या था कि उत्पाद तो केंद्र बिंदु में था और साधन क्या था, बिक्री, यानी विक्रय करो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में, और लक्ष्य क्या है, हमें ज्यादा से ज्यादा क्या बढ़ानी है, हमारी सेल, और हमें प्रॉफिट कमाना है। पर मॉडर्न कॉन्सेप्ट बोल रहा है नहीं नहीं, आप ऐसा करके प्रॉफिट नहीं कमा सकते, जब तक आप उपभोक्ता को संतुष्ट नहीं करोगे तब तक आप प्रॉफिट नहीं कमा सकते। तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट बोल रहा है कि उपभोक्ता भाई बाजार का राजा है और उसके अकॉर्डिंग ही आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्शन करना पड़ेगा। तो ये है हमारा मॉडर्न कॉन्सेप्ट। अब मॉडर्न कॉन्सेप्ट में देखिए कि जो केंद्र बिंदु यहाँ पे कौन है, केंद्र बिंदु यहाँ पे हो जाएगा उपभोक्ता, यानी
जो परंपरागत अवधारणा में केंद्र बिंदु उत्पाद था, वहां पे ग्राहक की आवश्यकता क्या हो जाएगी, केंद्र बिंदु। और इसको प्राप्त करने के लिए साधन क्या होगा, समन्वित विपणन प्रयास, यानी हम करेंगे मार्केटिंग। मार्केटिंग क्या है, एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है पूरी। किसी भी उत्पाद को उत्पादन करने से पहले से लेके और उत्पाद को विक्रय करने के बाद तक की जो सेवाएं हैं वो क्या है, मार्केटिंग है। ठीक है, आप देख लीजिए, आप एक जाते हो गाड़ी खरीदने, आप गए कि यार मुझे हुंडई वर्ना खरीदनी है। अब हुंडई वर्ना खरीदने से पहले हुंडई वर्ना के पुराने मॉडल भी है मार्केट में। आप क्या देखोगे कि यार मेरे को रूफटॉप वाली, वो सनरूफ वाली चाहिए गाड़ी, मेरे को चाहिए ये फीचर, मेरी गाड़ी में अडास सिस्टम होना चाहिए, मेरी गाड़ी में नेविगेशन सिस्टम होना चाहिए, मेरी गाड़ी का कलर ऐसा होना चाहिए। उपभोक्ता क्या कर रहा है, इच्छाएं कर रहा है। ठीक है, उपभोक्ता ऐसी चीज़ों की मांग कर रहा है, तो हुंडई ने क्या किया, उस टाइप से आपकी गाड़ी को एक डिजाइन किया। ठीक है, आपकी गाड़ी में ऐसे ऐसी चीजें लगाई। उसके बाद क्या होगा, उपभोक्ता उस गाड़ी को खरीदेगा, खरीदने के बाद उसे क्या होगा, संतुष्टि मिलेगी। और उसके बाद भी हुंडई क्या करेगी, वर्कशॉप होता है वहां पे, आपको सर्विस का वो दिया जाएगा। ठीक है, आपकी गाड़ी में अगर कोई समस्याएं होंगी उनको सुना जाएगा। तो विपणन क्या एक पूरी प्रोसेस है, जो किसी प्रोडक्ट, जब प्रोडक्ट बना, ठीक है, प्रोडक्ट की जो अर्ली स्टेज थी बनने से पहले, यानी अगर उत्पादक के दिमाग में विचार भी आ रहा है कि मैं कुछ प्रोडक्शन करना चाहता हूँ, विपणन वहीं से स्टार्ट हो जाता है और उसके बाद तक चलता है। जब प्रोडक्ट की क्या हो जाती है, विक्रय हो जाता है, उसके बाद तक विपणन चलता है। तो यहाँ पे क्या है, साधन क्या है, समन्वित विपणन प्रयास। और लक्ष्य क्या है, वहां पे लक्ष्य क्या था कि हमें ज्यादा से ज्यादा विक्रय करना है और हमें अपना माल बेच के प्रॉफिट कमाना है। यहाँ पे है कि ग्राहक की संतुष्टि द्वारा लाभ कमाना, यानी ग्राहक की संतुष्टि तो हमारे लिए सर्वोपरि है और उसके थ्रू हम लाभ कमाएंगे। ऐसा लाभ क्या होगा, लॉन्ग टर्म का प्रॉफिट होगा। समझे, लॉन्ग टर्म का कैसे होगा कि अगर आपने अच्छा माल नहीं बेचा तो ग्राहक क्या दोबारा नहीं खरीदेगा। अगर कोई कंपनी जैसे टाटा, रिलायंस, अगर हम ऐसे ब्रांड देखते हैं जिन्होंने अपनी गुडविल बनाई है, उनका सबसे जो मेन मोटिव क्या था, उनका था कि ग्राहक की संतुष्टि होनी चाहिए, हमें हमारे कस्टमर है वो हमारे एकदम संतुष्ट होने चाहिए, उससे हम जो लाभ कमाएंगे उसमें खुश है। और वो लाभ क्या होगा, लॉन्ग टर्म लाभ होगा। और लॉन्ग टर्म लाभ हर कंपनी कमाना चाहती है कि हमारा सबसे ज्यादा क्या हो, लॉन्ग टर्म लाभ हो, जिससे हमारी फर्म की गुडविल वो बढ़े। अब देखिए, जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग है, इसमें क्या क्या चीजें हम देखते हैं। जैसे देखिए, ऐसे उत्पाद का विकास करेंगे हम जो क्या करें, ग्राहक की आवश्यकताओं की पूर्ति करे। सही बात है भाई, ग्राहक राजा है, ग्राहक की आवश्यकता ही क्या है, केंद्र बिंदु है। तो ऐसे उत्पादों का निर्माण करेंगे जो ग्राहक की आवश्यकताओं को पूरा करे। उसके बाद है बिक्री संवर्धन के उपाय अपनाना, जैसे उत्पाद का विवरण, उसकी विशेषताओं, गुणों को उपभोक्ता जान सके। भाई बिक्री संवर्धन में क्या होता है कि जब हम जो माल बेचेंगे, सपोज कीजिए आप पार्ले जी का बिस्किट भी खरीदते हैं, उसकी भी क्या होती है, एक प्रॉपर पैकिंग होती है, उसके ऊपर एक लेबलिंग होती है, उसका एक ब्रांड होता है। ठीक है, उसके ऊपर पूरी जानकारी होती है। आप दवाइयाँ खरीदते हैं, दवाइयों पे पूरा विवरण लिखा होता है। तो विक्रय संवर्धन के उपाय अपनाओ, जिससे क्या हो, ग्राहक को पूरी उसकी जो वस्तु की गुणवत्ता है, उसकी जो जानकारी है वो मिल सके। उसके बाद है कि लक्षित ग्राहकों की क्रय शक्ति, परचेजिंग पावर और भुगतान इच्छा को ध्यान में रखते हुए उत्पाद बनाना। अब देखिए, आप एक ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हो, आपका टारगेट एक कस्टमर है कि भाई मेरे को इस उपभोक्ता वर्ग के लिए कोई वस्तु बनानी है। अब मैकडी अगर बर्गर बना रहा है, ठीक है, तो मैकडी उसके 40-50 रुपए ले रहा है, तो मैकडी ये देख रहा है कि यार जो मेरा उपभोक्ता है वो 40-50 रुपए दे सकता है। परचेजिंग पावर का मतलब क्या होता है कि उसकी जो क्रय करने की क्षमता है वो कितनी है, उपभोक्ता कितना भुगतान कर सकता है किसी प्रोडक्ट के लिए। तो ऐसे थोड़ी है कि आपने कोई भी चीज़ बनाई और उसको बेच दिया। भाई इसके कुछ अपवाद हो सकते हैं कि अगर कोई अमीर व्यक्ति है उसके लिए पैसा कुछ मैटर नहीं करता, पर जरूरी थोड़ी है कि हर उत्पादक एक खास वर्ग को ध्यान में रखे। उपभोक्ता की कई श्रेणियां हो सकती है, अमीर भी हो सकते हैं, गरीब भी हो सकते हैं, मध्यम भी हो सकते हैं। ठीक है, तो हर प्रोड्यूसर क्या चाहेगा कि मैं मेरे उपभोक्ता वर्ग, एक लक्षित ग्राहक का एक वर्ग बनाऊं, उसमें मैं ये देखूं कि इन्हें क्या क्या वस्तुएं चाहिए, और उसके बाद क्या देखूं कि इनकी जो भुगतान करने की जो शक्ति है, परचेजिंग पावर है, वो कितनी है, उसके हिसाब से मैं क्या करूं, वस्तुओं का वो प्रोडक्शन करूं। उसके बाद है कि उत्पाद की पैकेजिंग और आकर्षक करना ताकि ग्राहक आकर्षित हो सके। सही बात है भाई, मार्केटिंग में क्या होता है कि कोई भी उत्पाद, जैसे आप देखिए आजकल फोन जब खरीदते हैं आप, पहले फोन बड़े बड़े डब्बों में आते थे, आजकल एकदम छोटी उनकी पैकिंग कर दी। ठीक है, अट्रैक्टिव उनकी पैकिंग हो गई। इसके अलावा आप देखिए कि आप कई वस्तुएं, खाने की कुछ ऐसे चीजें खरीदने जाते हो, उनको बहुत अच्छे से पैकिंग करते हैं, जिससे क्या हम अट्रैक्ट होते हैं कि यार ये इसकी पैकिंग बहुत अच्छी है यार,
आप इसका एग्जांपल ऐसे भी ले सकते हो कि जैसे वाइन जो शॉप होती है आजकल, लिकर मार्ट इस टाइप के बहुत सारे खुल गए। कुछ जो बॉटल्स होती है उनकी अट्रैक्टिव पैकिंग होती है, तो उन पैकिंग के कारण भी क्या होती है, वस्तुएं ज़्यादा मात्रा में बिकती है। ये भी क्या होता है, एक मार्केटिंग होता है। उसके बाद देखिए विक्रय के बाद की सेवाओं पे, विक्रय की बाद की सेवाएं कौन सी है, जो कस्टमर सपोर्ट आप देखते हो, ठीक है, जो कस्टमर केयर होते हैं। आप देखते हो आपने गाड़ी गाड़ी खरीदते हो, उसके बाद वर्कशॉप वाले आपसे फीडबैक लेते हैं कि आपके जो विक्रय के बाद में भी आपको सेवाएं दे रहे हैं, ठीक है। आजकल देखते हो बहुत सारा कस्टमर केयर का एक बड़ा जो बीपीओ सेक्टर होता है वो आपके लिए यही काम करता है कि जो कस्टमर है उनको हम विक्रय के बाद में भी क्या करें, सेवाएं दे सके। उसके बाद है विपणन में प्रौद्योगिकी का उपयोग करना। भाई मॉडर्न कॉन्सेप्ट में क्या है, पुराने टाइम पे ऑनलाइन इतना व्यापार नहीं होता था, आजकल लगभग पूरा व्यापार है वो ऑनलाइन पे टिका है। और हमारे सिलेबस में आगे एक यूनिट आएगी सप्लाई चेन मैनेजमेंट, वो पूरा ऑनलाइन पे टिका है। लॉजिस्टिक आज पूरा ऑनलाइन पे टिका है, परिवहन जो पूरा सेक्टर है। तो इसमें क्या है कि जैसे ई कॉमर्स है, ई मार्केटिंग है, आदि क्या है, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के ही कॉम्पोनेंट्स हैं। उसके बाद है कि व्यवसायिक, व्यवसाय में क्या करना चाहिए, व्यवसायिक और कॉरपोरेट जो एथिक्स है, व्यवसायिक नैतिकता है, उसका भी आप ध्यान रखो। मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है कि उपभोक्ता है उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करो और उसको संतुष्टि प्रदान करो। तो उपभोक्ता को तो हमने राजा मान लिया, पर हमें समाज का भी थोड़ा सा देखना है। हमें क्या करना है, व्यवसाय में नैतिकता लेके आनी है। इससे हम आगे हमारे यूनिट भी आएगा एक व्यवसायिक नैतिकता। तो इस प्रकार हमने क्या देखा मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग में। आपको मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग में ये ध्यान रखना है कि हमें हमारा जो प्रोडक्ट का जो प्रोडक्शन होगा वो ग्राहक की आवश्यकता और वस्तु जो ग्राहक की संतुष्टि है वो हमारा एक टारगेट होगा कि हम ग्राहक की आवश्यकता और संतुष्टि को ध्यान में रखेंगे। उसके बाद हम प्रोडक्शन करेंगे और हमारा जो विपणन का जो समन्वित प्रयास रहेगा वो क्या रहेगा, ग्राहक की संतुष्टि द्वारा लाभ कमाना, हमारा ये लक्ष्य रहेगा। हम प्रौद्योगिकी को वो करेंगे, इन्वॉल्व करेंगे हमारी मार्केटिंग प्रोसेस में, हम पैकेजिंग आकर्षक करेंगे। इस टाइप से हम क्या करेंगे, ये सारी चीज़ें हम करेंगे। तो आई होप आपको जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग है वो अच्छे से समझ में आया होगा। अब आगे हम देखते हैं कि आपको मैंने स्टार्ट में जब हमारी क्लास स्टार्ट हुई तो मैंने आपसे पूछा कि मार्केटिंग क्या होती है, और गांव में भी किसी से पूछ लीजिए चाहे शहर में किसी से पूछ लीजिए। मैं जब आज आ रहा था क्लास लेने के लिए उस टाइम पे भी मैंने पूछा मेरे रूममेट से कि मार्केटिंग से क्या समझते हो, तो उन्होंने मुझे बताया कि यार किसी चीज़ को बेचना ही मार्केटिंग है। तो किसी चीज़ को बेचना मार्केटिंग नहीं है, विक्रय जो बेचना है वो मार्केटिंग का एक पार्ट है, ठीक है। फिर मैंने एक दूसरे से पूछा, एक चाय पी रहा था मैं वहाँ पे, तो चाय पीने वाले से मैंने पूछा कि भैया एक बात बताओ मार्केटिंग क्या है, तो बोले प्रचार करना है, एडवर्टाइज करना है। तो फिर उनको मैंने समझाया कि सर मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग करना भी नहीं है, एडवर्टाइजिंग भी क्या है, मार्केटिंग का एक प्रकार है या मार्केटिंग का एक वो है, कंपोनेंट है। तो अब देखिए आप भी बोल रहे हो कि विक्रय सर क्या है, मार्केटिंग है, तो मैं अब आपको बताऊंगा कि विपणन और विक्रय में कुछ अंतर होते हैं, वो अंतर हम देखेंगे। तो देखिए सबसे पहला जो अंतर है वो क्या है कि जो विक्रय होता है ना, विक्रय वो उत्पादन की प्रक्रिया समाप्त होने के बाद प्रारंभ होता है। देखिए कोई भी प्रोडक्ट बन गया, ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट हमने ये बनाई है, सपोज कीजिए पार्ले जी बिस्किट है। अब पार्ले जी बिस्किट जब बना तो बनने के बाद क्या हुआ, पार्ले जी की मार्केटिंग हुई, उसके जो उसका पेपर है वो बना, पैकेजिंग हुई, उसका ट्रांसपोर्ट हुआ, सारी चीज़ें तो किस में आ रही है, विपणन में। और जब बाद में एक पॉइंट ऑफ सेल है जहाँ पे पार्ले जी आप खरीदने जा रहे हो, ठीक है, वहाँ पे जब पार्ले जी बिका, इसका विक्रय हुआ, तो विक्रय तो क्या है कि उत्पादन की प्रक्रिया समाप्त हो गई, ठीक है, उसके बाद विक्रय प्रारंभ हुआ है। और विपणन क्या है, विपणन है कि ग्राहक की आवश्यकता है। पार्ले जी जब बना बिस्किट उससे पहले ही ग्राहकों की आवश्यकता देखी गई कि यार ग्राहक किस टाइप के बिस्किट खाना चाहते हैं। आजकल देखिए पार्ले जी में खूब सारे बिस्किट आने लग गए हैं, क्रीम के, बटर के, ठीक है, और जो बच्चों के हिसाब से भी बिस्किट आने लग गए हैं, ग्लूकोज की कितनी मात्रा रहनी चाहिए। ग्राहक की आवश्यकताएं देखी, ठीक है, उनकी प्राथमिकताएं देखी, पसंद नापसंद देखी, फिर एक रिसर्च हुआ, उसके बाद क्या हुआ कि विक्रय हुआ, ठीक है। और विक्रय के बाद भी क्या है, विपणन तो स्टार्ट रहता है। विक्रय के बाद भी क्या होता है कि विपणन जो मार्केटिंग है वो तो स्टार्ट रहती है। मार्केटिंग में क्या होता है कि आपको कस्टमर को अल्टीमेट सेटिस्फेक्शन देना है। तो अल्टीमेट सेटिस्फेक्शन देने के लिए कस्टमर केयर को फोन करेगा कि सर मेरे ये समस्या है, मैंने ये नई गाड़ी ली है, इसमें ये चीज़ खराब है, मैंने ये गाड़ी ली है, इसमें ये वो समस्या आ रही है। तो विपणन तो क्या है, विक्रय के बाद भी जारी रहता है, एक निरंतर प्रोसेस है। जबकि विक्रय क्या है,
विक्रय है, उत्पादन की प्रक्रिया हुई उसके बाद विक्रय हो गया। दूसरा क्या है, दूसरा पॉइंट क्या है कि विक्रेता की आवश्यकता पर बल देता है, यानी ये जो विक्रय होता है वो तो एक जो प्रोड्यूसर के एंड पे देखिए, बेचने वाले के एंड पे देखिए कि वो चाहता है कि मेरा माल ज्यादा से ज्यादा बिके और क्या करूं, लाभ कमाऊं, जबकि सॉरी विपणन है वो क्या कर रहा है, ग्राहक की आवश्यकता पर बल दे रहा है कि ग्राहक को क्या चाहिए। तीसरा अंतर है कि विक्रय का उद्देश्य क्या है, वस्तुओं सेवाओं का स्वामित्व हस्तांतरण, यानी मैं ये पेन लेके आया तो ये पेन पहले किसी दुकानदार के पास था, उसके बाद मेरे को ट्रांसफर कर दिया, इसका जो पोजेशन है, स्वामित्व है। तो विक्रय तो सिर्फ क्या है कि जो कोई भी वस्तु या सेवा है उसका स्वामित्व का हस्तांतरण है। और विपणन क्या है, ग्राहकों की संतुष्टि द्वारा दीर्घकालीन लाभ अर्जित करना विपणन का क्या है, उद्देश्य है। तो ये तीन हमने अंतर मेनली देखे कि विपणन और विक्रय में क्या अंतर होते हैं। आई होप आपको ये, अब आपके कंफ्यूजन ये नहीं रहा होगा कि मार्केटिंग का मतलब क्या है, बेचना है। मार्केटिंग का मतलब बेचना नहीं है, उत्पादन स्टार्ट होने से और बेचने के बाद तक मार्केटिंग चलती रहती है। उसमें बहुत सारी चीज़ें आती है, उसमें पैकिंग, ठीक है, उसमें ट्रांसपोर्ट, उसमें आप सारी चीज़ देख लीजिए कि प्रचार करना है, माल को बेचना है, कैसे प्रोडक्ट को लॉन्च करना है, लॉन्च करने के बाद बेचना है, बेचने के बाद भी जो कस्टमर सपोर्ट सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग करना है। तो विपणन क्या है, पूरी एक प्रोसेस है जो क्या कर रही है, ग्राहक की आवश्यकता पे ध्यान दे रही है। अब आगे जो टॉपिक है वो देखिए, आगे है कि मार्केटिंग की हम थोड़ी सी प्रोसेस देखते हैं कि मार्केटिंग में क्या क्या होता है चीज़ें। देखिए सबसे पहले क्या होता है मार्केट पे कि हम जो हमारा कस्टमर है उसकी क्या कर रहे हैं, आवश्यकताओं और नीड है उनको क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं कि हम ऐसा समझना चाह रहे हैं कि यार जो कस्टमर है वो कौन सी चीज़ चाहता है। मार्केट में आप आज देखिए पूरा इलेक्ट्रॉनिक जो बाजार है वो देखिए, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री देखिए, आप ऐसे ऐसे फीचर बड़े भरे पड़े हैं कि आप देख के आपका दिमाग खराब हो जाए कि यार कस्टमर ऐसी भी डिमांड कर सकता है। आपने सोचा होगा कभी कि एक क्लिक पे ऊपर सनरूफ खुल जाएगा और पूरा आप आनंद ले सकते हो, ठीक है। आपने सोचा होगा कि आगे जो गाड़ी का कैबिनेट है पूरा ऐसे डिजिटल डिस्प्ले सारा, कस्टमर क्या कर रहा है, डिमांड कर रहा है, ठीक है। आप बाइक्स देखिए, आज के टाइम पे आप मोबाइल देखिए, ठीक है, फोल्ड वाले मोबाइल आ गए, कर्व वाले मोबाइल आ गए। तो इस तरह से क्या कर रहा है, पहले आप समझो कि कस्टमर की जो अंडरस्टैंडिंग क्या है, किसको करो अंडरस्टैंडिंग, कस्टमर की नीड है और वांट है उसको आप समझो अच्छे से। उसके बाद आप क्या करो कि जो कस्टमर की आप जो वो कर रहे हो, ठीक है, वो मार्केटिंग करना चाह रहे हो तो उसकी एक स्ट्रेटेजी बनाओ, एक योजना बनाओ कि हम किस टाइप से मार्केटिंग करेंगे। थर्ड है कि जो मार्केटिंग प्लान है, ठीक है, उसको आप क्या करो कि इंटीग्रेटेड करो, कि इंटीग्रेटेड का मतलब उसको एक समन्वित करके और मार्केटिंग की प्रक्रिया स्टार्ट करो। फिर है कि आप प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप बनाओ ग्राहकों के साथ, आपके जो मध्यस्थ है, ठीक है, रिटेलर, होलसेलर, सब एक जो क्या होता है, एक मैनेजमेंट होता है पूरी हर चीज़ों का। तो उनके साथ आप जितने भी आपके व्यापारिक साझेदार है, ठीक है, सबके साथ एक अच्छा रिलेशन बनाओ, कस्टमर के साथ अच्छा रिलेशन बनाओ। उसके बाद क्या होगा कि जो कस्टमर्स है उनसे आप कैप्चरिंग वैल्यू फ्रॉम कस्टमर, यानी फीडबैक, आप कस्टमर से फीडबैक लो, विक्रय के बाद फीडबैक लो, ठीक है, ताकि आप उसमें कुछ सुधार कर सको। तो ये क्या है, एक प्रोसेस है मार्केटिंग की। अब हम ये देखेंगे कि विपणन में कौन कौन से, मैंने आपको ये बताया कि विपणन का मतलब होता है कि किसी भी वस्तु का उत्पादन होता है, उससे पहले क्या होता है कि उत्पादक ग्राहकों की आवश्यकता और जो इच्छाएं हैं, पसंद नापसंद है, उनका ध्यान में रखते हुए किसी वस्तु का उत्पादन कर रहा है। पर अब हम ये देखेंगे कि विपणन में स्टार्ट से क्या क्या होता है। विपणन को मैंने एक प्रोसेस बताया आपको, तो उस प्रोसेस में होता क्या है, विपणन में क्या होता है कि सबसे पहले होता है विपणन शोध, यानी रिसर्च होती है, ठीक है, मार्केटिंग रिसर्च होती है। मार्केटिंग रिसर्च में क्या होता है कि हम ये देख रहे हैं कि ग्राहक की आवश्यकता क्या है, ठीक है, बाजार का जो ये प्रतिस्पर्धात्मक जो स्वरूप है, ठीक है, कॉम्पिटिटर हमारे मार्केट में कितने हैं, ठीक है। आज आप देखिए ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री देखिए, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री देखिए, ऑनलाइन पे आप देखिए, ठीक है, पूरा एक मार्केट है, वो प्रतिस्पर्धा इतनी ज़्यादा है, ठीक है। तो वो हम देखेंगे कि यार मैं अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाना चाह रहा हूँ तो मेरे कॉम्पिटिटर कौन कौन से हैं। उसके बाद वितरण नेटवर्क, यानी कि मैं मेरे प्रोडक्ट को कैसे बेचूंगा, मैं रोड से बेचूंगा, मैं शिप से वो उसका ट्रांसपोर्ट करूंगा, ठीक है, मैं रिटेलर को, कौन से मेरे रिटेलर होंगे, कौन से मेरे होलसेलर होंगे, कितने बीच में एजेंट होंगे, सारी मैं एक रिसर्च करूंगा, पूरा वितरण नेटवर्क देखूंगा। उसके बाद है
चालू कीमतें, यानी जो प्रेजेंट में अगर कोई वस्तु है उसके जैसी कोई वस्तु है तो उसकी प्राइस क्या है, क्योंकि प्राइस इसलिए देखेंगे कि उपभोक्ता क्या भुगतान करना चाह रहा है इतनी वस्तुओं का, ठीक है, उस वस्तु के बदले। मैं क्या देखूंगा कि उत्पाद विकास योजना, यानी मैं देखूंगा कि अभी फैशन क्या चल रहा है, डिजाइन क्या है, ठीक है। फिर पैकेजिंग पे ध्यान देंगे, भाई पैकेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केटिंग के अंदर। ब्रांडिंग, ठीक है, ब्रांडिंग मतलब जो मेरा उत्पाद है वो अलग दूसरे उत्पाद से अलग कैसे दिखे, ठीक है। तो ब्रांडिंग का मतलब क्या हो गया कि मैं मेरे एक, जैसे आपने नाम सुना होगा हिंदुस्तान लीवर, वो है यूनिलीवर लिमिटेड है, शैम्पू आप देखते हो, साबुन देखते हो, ठीक है। जैसे लक्स देखते हो, लक्स क्या एक ब्रांड है उसका। लाइफ बॉय देखते हो आप, ठीक है, आप डेटॉल देखते हो। तो ब्रांडिंग का मतलब ये होता है कि अलग दिखाना। आज आप ये देखिए कि कोलगेट, जैसे ही कोलगेट का नाम आता है तो गांव में ये होता है कि शहरों में भी शायद ऐसा होता होगा कि पेप्सोडेंट हो, चाहे दूसरा पतंजलि का हो, चाहे किसी भी क्लोजअप का हो, सब ऐसे बोलते हैं कोलगेट। क्यों? क्योंकि ब्रांड है वो, उस मतलब ब्रांड ऐसा बन गया, उसकी ब्रांडिंग ऐसी हुई कि कोलगेट के नाम से, पेस्ट का मतलब क्या होता है, कोलगेट होता है, ठीक है। अब आगे क्या है, जैसे आप देखिए, ये मैंने लिख भी रखा है कि हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड है, उसके ब्रांड है, कोलगेट है, सर्फ है। आप सर्फ के बारे में देखते हो गांव में या शहरों में कि भाई मतलब सर्फ ले आ, ठीक है, डिटर्जेंट जो पाउडर होता है उसका सर्फ नाम है, जबकि सर्फ का क्या है, एक ब्रांड है। उसके बाद है कि उसका मूल्य निर्धारण, मूल्य निर्धारण में हम क्या देखेंगे कि उपभोक्ता की भुगतान इच्छा कितनी है, यानी उपभोक्ता उसको कितना वो पे करने में कैपेबल है, उसकी क्रय क्षमता, परचेजिंग पावर कितनी है, और जो प्रतिस्पर्धी जो कंपनी है उनका मूल्य देखेंगे कि उस प्रोडक्ट की मार्केट में और कितनी वैल्यू हो सकती है। उसके बाद हम उसका करेंगे प्रमोशन। संवर्धन का मतलब होता है प्रमोशन। तो प्रमोशन में क्या होता है कि हम ग्राहक को प्रेरित करेंगे कि हमारा उत्पाद खरीदो, ठीक है। तो ये सारी एक्टिविटी किस में आ गई, इसमें। उसके बाद वितरण और संग्रहण करेंगे, ठीक है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, मतलब संग्रहण यानी गोदाम वगैरह उनकी व्यवस्था करेंगे। उसके बाद ट्रांसपोर्ट आ गया, ठीक है। ट्रांसपोर्ट के बाद क्या है, हम बेचेंगे माल को, और बेचने के बाद क्या है, विक्रय बाद सेवा। जो कस्टमर सपोर्ट सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग करेंगे, कस्टमर केयर है उनको डेवलप करेंगे। तो इस प्रकार से क्या हम मैनेजमेंट में कर रहे हैं। तो ये हमने क्या देखा कि जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग है उसमें हमने एक प्रोसेस देखी कि मार्केटिंग में हम क्या क्या चीज़ें करते हैं। अब आप देखिए, मैंने आपको बताया कि मार्केटिंग क्या होता है, तो आपने बोला सर मार्केटिंग का मतलब होता है बेचना, और बेचना देखिए 9वें नंबर पे विक्रय लिख रखा है मैंने। और विक्रय का मतलब क्या है, विक्रय सिर्फ एक प्रोडक्ट को एक बेचना होता है, जबकि मार्केटिंग ये सारी चीज़ें मार्केटिंग में होती है कि आप रिसर्च कर रहे हो, आप कस्टमर की जो आवश्यकताएं हैं उनको ध्यान में रख रहे हो, ठीक है। तो इसलिए मार्केटिंग और विक्रय में अंतर है। आज के बाद आपसे कोई पूछे कि उसमें बेचने में और मार्केटिंग करने में कुछ डिफरेंस है क्या, तो आप बोलोगे हाँ डिफरेंस है। अब देखिए विपणन की कुछ विशेषताएं देखेंगे। तो विपणन, सबसे पहली विशेषता है कि विपणन एक प्रबंधकीय प्रक्रिया है। भाई हाँ, ये प्रबंधकीय प्रक्रिया है, हम मैनेजमेंट में ही तो पढ़ रहे हैं विपणन को। तो मैनेजमेंट ही तो ये डिसाइड करेगा कि हम क्या क्या करने वाले हैं, ठीक है, एक प्रोसेस को कैसे फॉलो करेंगे। तो ये क्या है, एक मैनेजमेंट की है प्रोसेस। उसके बाद है विक्रय से भिन्न है, मैंने आपको अच्छी तरीके से बताया कि ये विक्रय से भिन्न है। उसके बाद विपणन कला और विज्ञान दोनों है। कला और विज्ञान कैसे हैं कि अगर कोई चीज़ मतलब वैज्ञानिक तरीके से सीक्वेंस में कोई प्रोसेस होती है, या फिर क्या होता है कि जो क्या बोलते हैं नियम और सिद्धांतों को फॉलो करते हुए कोई चीज़ सीक्वेंस में होती है, क्रमबद्ध, मतलब जो सीक्वेंस में होती है उसको बोलते हैं विज्ञान। और किसी चीज़ को सर्वोत्तम ढंग से करते हैं, ठीक है, सर्वोत्तम ढंग से डिजाइन करना, किसी चीज़ को आकर्षक बनाना, वो क्या है, कला है। तो ये क्या है, दोनों है, विज्ञान और कला दोनों है। फिर ये है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, यानी जब उत्पाद स्टार्ट हुआ बनना, उससे पहले दिमाग में जब आ रहा है प्रोड्यूसर के कि मुझे क्या बनाना है, तब से लेके विक्रय के बाद तक ये प्रोसेस चल रही है, और ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। सृजनात्मक प्रक्रिया, सृजनात्मक मतलब भाई हम क्या कर रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं, ठीक है। और उत्पादन क्या है, एक वो आपके सृजनात्मक प्रक्रिया ही तो हुई ना, किसी चीज़ का निर्माण हो रहा है, चाहे वस्तु हो चाहे सेवा हो। उसके बाद विपणन के उद्देश्य देखेंगे। भाई आपको मैंने पूरा बताया कि आधुनिक जो अवधारणा है विपणन की, उसमें क्या है, ग्राहक की संतुष्टि। तो सबसे पहला उद्देश्य क्या हो गया कि हमें ग्राहक की संतुष्टि है वो सर्वोपरि रखनी है। दूसरा है मांग में वृद्धि करना,
ठीक है, यानी विपणन में क्या होगा, विपणन का उद्देश्य कि वस्तु की मांग है उसमें वृद्धि करो। थर्ड है संगठन की ख्याति यानी गुडविल। भाई सीधा सा बात है कि अगर हम ग्राहक की संतुष्टि हमारा अगर वो होगा, ध्येय होगा, तो फर्म की क्या होगी, गुडविल बढ़ेगी, और जितनी फर्म की गुडविल बढ़ेगी उससे क्या होगा, हमें भविष्य में लाभ होएगा, और उसका जो प्रोडक्ट है मार्केट में वो एक ब्रांड बनेगा, जैसे हम कोलगेट देखते हैं, लक्स देखते हैं, ठीक है। उसके बाद है कि लाभकारी विक्रय की मात्रा को बढ़ाना, ठीक है। और 5 है कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व में वृद्धि करना, ये विपणन के उद्देश्य CSR है, उसमें भी उसका भी आप ध्यान रखो। अब देखिए विपणन प्रबंध दर्शन और विपणन की अवधारणाएं। विपणन प्रबंध दर्शन में क्या देखेंगे कि जो विपणन मैंने मार्केटिंग बताया, ठीक है, तो मार्केटिंग में जो टर्म्स है उनका हम थोड़ा सा एक फिलोसॉफिकल उसका एस्पेक्ट देखेंगे। तो ये जो पॉइंट है मैं इनको क्या कि जैसे उत्पादन है उत्पाद है, विक्रय है, और ग्राहक जो केंद्रित होता है वो होता ही है। एक है सामाजिक विपणन अवधारणा, ये वाले जो टॉपिक है सारे वो हम मार्केटिंग मिक्स आगे आएगा, जो विपणन मिश्रण है उसमें पढ़ेंगे कि उत्पादन क्या होता है, उत्पाद क्या होता है, विक्रय क्या होता है, ठीक है। तो मैं 5वां पॉइंट एक बार हम देख लेते हैं कि ये विपणन की जो सामाजिक अवधारणा है वो क्या है। अब देखिए कि सामाजिक अवधारणा में सीधा सा क्या है कि जब औद्योगिकरण हुआ यूरोप के अंदर, ठीक है, पूरे दुनिया में औद्योगिकरण हुआ, अंधाधुंध क्या हुआ, कार्बन का उत्सर्जन हुआ, अंधाधुंध क्या हुआ, पेड़ काटे गए, ठीक है। कस्टमर ऐसी ऐसी चीजें डिमांड कर रहे हैं और प्रोड्यूसर क्या कर चाह रहा है कि मैं बनाऊं, ठीक है। प्रोड्यूसर का एक ही मोटिव था कि बनाओ और बेचो, ठीक है, उत्पादन करो, बिक जाएगा माल। और जनसंख्या में वृद्धि हो रही थी, ठीक है, तो मांग भी बहुत ज्यादा बढ़ रही थी। अब आप देखिए कि हम पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं, हम कार्बन का उत्सर्जन है वो बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो सामाजिक विपणन की अवधारणा ये बोलती है कि आप ऐसा उत्पादन करिए कि जिससे क्या हो, पर्यावरण को नुकसान भी ना हो, और आपका जो आप जब मार्केटिंग कर रहे हो तो आप दिमाग में ऐसी एक स्ट्रेटेजी बनाओ, एक ऐसा प्लान बनाओ जो संसाधनों का क्या करे, उपयोग भी इष्टतम करे, ठीक है, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करे संसाधनों का, और क्या हो, पर्यावरण का जो प्रदूषण है, ठीक है, पर्यावरण को नुकसान है वो कम पहुंचे, कार्बन का जो उत्सर्जन है वो कम हो। तो इस टाइप से क्या है कि ये सामाजिक अवधारणा ये बोल रही है कि आप ऐसा उत्पादन करो, या आप जब मार्केटिंग कर रहे हो तो आप ऐसे एक स्ट्रेटेजी बनाओ जिसमें पर्यावरण का नुकसान ना हो। तो ये क्या है सामाजिक विपणन की अवधारणा। इसमें यही बताया गया है कि जो बढ़ता हुआ औद्योगिकरण है, ठीक है, और जनसंख्या वृद्धि है, उससे क्या हुआ कि मांग में वृद्धि हुई, और मांग में वृद्धि होने से क्या हुआ, उत्पादक ऐसी वस्तुओं का उत्पादन करने लगा जिससे पर्यावरण प्रदूषण तो बढ़ा ही, साथ ही साथ क्या हुआ, संसाधनों का दोहन भी अधिक हुआ। सस्टेनेबल क्या होने चाहिए, यूज होना चाहिए संसाधनों का, कि हमें मतलब इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करना है संसाधनों का। इस प्रकार इस अवधारणा में यह माना जाता है कि उत्पादक ऐसी वस्तुओं का उत्पादन करे जिससे संसाधनों का इष्टतम दोहन हो और वह उत्पाद पर्यावरण और समाज हितैषी हो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो सामाजिक अवधारणा है विपणन की वो क्या बोलती है कि कॉरपोरेट का भी कल्याण हो, ठीक है, लाभ भी कमाओ, आप लाभ कमाने के लिए बैठे हो भाई, आप पर्यावरण का भी कल्याण करो, ठीक है, इन्वायरमेंट का भी जो वेलफेयर करो, आप उपभोक्ता का भी कल्याण करो, ठीक है, और आप क्या करो, सामाजिक कल्याण भी करो। तो इस प्रकार हमने क्या देखा, जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग है वो देखी हमने, मार्केटिंग की एक प्रोसेस देखी, ठीक है, कि मार्केटिंग में कौन कौन से कार्य होते हैं, और हमने देखा विपणन की जो सामाजिक अवधारणा है उसके बारे में थोड़ा सा हमने पढ़ा। अब आगे है कि मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स को पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ी सी एक चीज बताता हूं। अब देखिए कि जब हमने ये देखा कि हमने जब मार्केटिंग का जो नया कॉन्सेप्ट देखा कि आप कोई किसी वस्तु का उत्पादन कर रहे हो तो आप ग्राहक की आवश्यकताओं को देखो, आप अपने लक्षित बाजारों को देखो, आप ग्राहक की क्रय शक्ति है जो उसका ध्यान रखो, ठीक है, आप ऐसी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाओ। तो हर उत्पादक के सामने सवाल ये होता है कि मैं चलो ये चीज़ें सारी कर लूँगा, ठीक है, मैं ग्राहक की आवश्यकताओं का ध्यान रखूँ, उसकी संतुष्टि का ध्यान रखूँ, मैं जो ये सारी चीज़ें हैं कि मैं मार्केटिंग की कौन कौन सी स्ट्रेटेजी बनाऊं, ये किस बेस पे होना चाहिए, ठीक है, मेरे पास ऐसे कौन से औजार हैं जिनके द्वारा मैं मार्केटिंग यानी विपणन कर सकता हूं, ऐसे कौन कौन से टूल्स हैं जिनके द्वारा मैं क्या कर सकता हूं, मार्केटिंग कर सकता हूं। उन टूल्स का ही नाम क्या है, विपणन मिश्रण, ठीक है। यानी सिंपल सी चीज़ है कि अगर आप कोई काम कर रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, तो आपके पास आपके हथियार क्या है, आपकी किताबें है, स्टेशनरी है, ठीक है। अब उन सब की एक जो प्रोसेस है उसका नाम क्या है, स्टडी यानी पढ़ना, ठीक है।
अब मैं मिश्र का मतलब कि आपके जो टूल्स है उनके बारे में, एक एक टूल्स के बारे में जानूं कि आप विपणन मार्केटिंग कर रहे हो तो कौन कौन से टूल्स आपके सामने वो जरूरी होंगे। तो अब विपणन ये मिश्र क्या है कि विपणन मिश्र का मतलब होता है कि ऐसे औजार, ठीक है, ऐसे औजार जो कोई भी जो उत्पादक होता है वो विपणन यानी मार्केटिंग की जो प्रोसेस कर रहा है उसके लिए हेल्पफुल हो, ठीक है। तो ऐसे औजार कौन कौन से देखेंगे, देखिए विपणन मिश्र उन विपणन औजारों का समूह है जिसे कोई संस्था लक्षित बाजारों में अपने विपणन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए करती है, ठीक है। हमारा उद्देश्य क्या है, मार्केटिंग करना। मार्केटिंग में हमने एक स्ट्रेटेजी बनाई, अब हम ये देखेंगे कि हमारी जो स्ट्रेटेजी है उसका आधार क्या हो, ठीक है। उसके आधार का मतलब ऐसे ऐसे कौन कौन से तत्व है जिनके आधार पे हम मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी बनाएं, ठीक है। और वो जो आधार होंगे और वो जो तत्व होंगे वही क्या है, विपणन मिश्र है। अब देखिए मिश्रण, अब देखिए विपणन की जो हम योजना बना रहे हैं तो हम मेनली चार तत्वों को हम देखेंगे, चार कंपोनेंट देखेंगे। तो चार कौन से हैं, पहला है उत्पाद, दूसरा है मूल्य, तीसरा है स्थान और चौथा है प्रवर्तन यानी संवर्धन। विपणन मिश्रण में क्या होता है, जो मार्केटिंग मिक्स है इसमें होता है कि 4P होते हैं, ठीक है। आप ऐसे याद कर सकते हैं 4P, ठीक है, 4P। 4P कौन कौन से होते हैं, पहला होता है प्रोडक्ट, दूसरा होता है स्थान यानी वो प्राइस बोल सकते हैं, मूल्य, तीसरा स्थान, ठीक है, प्लेस, उसके बाद होता है प्रमोशन। तो 4P मिलके क्या क्या बनाते हैं, मार्केटिंग मिक्स यानी विपणन मिश्रण बनाते हैं। तो पहला सबसे पहले क्या होता है, उत्पाद मिश्रण देखेंगे हम कि उत्पाद मिश्रण का मतलब क्या होता है। अब आप ये देखिए कि उत्पाद का मतलब क्या होता है। उत्पाद का इतनी देर से हम बात कर रहे हैं कि प्रोडक्ट प्रोडक्ट, ठीक है, हम मार्केटिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या देख रहे हैं, उत्पाद मिश्रण कि उत्पाद क्या है। तो उत्पाद का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी जो उत्पादक है, ठीक है, उत्पादक बना रहा है उत्पाद, और उत्पाद में क्या होता है, या तो हो सकती है वस्तु, ठीक है, या सेवा। तो अगर कोई उत्पादक कोई उत्पाद बना रहा है जो वस्तु और सेवा है वही क्या है, उत्पाद। अब देखिए कोई भी कस्टमर होता है वो किसी उत्पाद मतलब जो प्रोडक्ट होता है उसके फिजिकल जो गुण होते हैं उनको देखते ही थोड़ी खरीद लेता है। उत्पाद में क्या होता है कि प्रोडक्ट में ऐसे थोड़ी है कि मैं मार्केट में गया और मुझे कोई चीज़ दिखी कि हाँ यार ये चीज़ एग्जिस्ट कर रही है, ये चीज़ है और मैं ले ली मैंने, ऐसा नहीं होता। मैं सपोज अगर कोई दवाई भी खरीदने जा रहा हूँ तो मैं क्या देखता हूँ, उसके मतलब पीछे देखता हूँ कि यार कौन सी जो ये मतलब जो कंपनी है उसकी दवाई है, ठीक है। मैं ये देखूंगा कि यार इसकी एक्सपायरी डेट कितनी है, ठीक है, मैं उसकी रिव्यू देखूंगा। या फिर मैं सपोज कीजिए मैं कोई खाने की चीज़ लेने जा रहा हूँ तो मैं यार देखूंगा कि यार ये कौन क्या चीज़ है, इसका विवरण देखूंगा, उसकी गुणवत्ता क्या है। तो मेरे लिए क्या है कि भौतिक लक्षण जो उत्पाद का वो मायने नहीं रखता। एज ए कस्टमर मैं उत्पाद पे क्या फोकस करूंगा, इसी चीज़ को क्या करेंगे जब उत्पादक ध्यान में रखेंगे कि यार मैं प्रोडक्ट बना रहा हूँ तो उसका क्या आधार होना चाहिए मेरा जो मार्केटिंग कर रहा हूँ उसके अंदर, ठीक है। तो अब देखिए उपभोक्ता केवल भौतिक लक्षणों से प्रभावित होकर कोई उत्पाद नहीं खरीदता, बल्कि वह उत्पाद अपने साथ मूर्त और अमूर्त विशेषताएं लिए होता है, ठीक है। भाई उसकी कुछ मतलब फिजिकल विशेषताएं होगी, कुछ ऐसी विशेषताएं होगी जो लिए होता है। और उपभोक्ता को उस उत्पाद से जितना ज्यादा मतलब होता है उससे ज्यादा मतलब होता है उपयोगिता से। यानी उपयोगिता का अर्थ समझे, आप जा रहे हो मैकडी में बर्गर खाने, ठीक है, तो वो बर्गर आपके लिए मैटर नहीं करेगा जितना आप बर्गर मैकडी में बैठ के खाने के बाद जो आपको यूटिलिटी मिलेगी आपके लिए वो इम्पोर्टेंट है। तो हर कस्टमर क्या चाहता है कि मैं जो पैसे दे रहा हूँ, ठीक है, मैं जो भुगतान कर रहा हूँ मैं वस्तु के बदले नहीं दे रहा, मैं उस उपयोगिता के बदले दे रहा हूँ। KFC में जाके आप खाओगे, ठीक है, मैकडी में खाने गए, आप कोई गाड़ी खरीदते हो, ठीक है, तो गाड़ी आपके लिए मैटर नहीं करती जितना आपके लिए बैठने के बाद जो फीलिंग होती है। उपयोगिता का अर्थ है फीलिंग कि यार मैंने ये गाड़ी ले ली, तो वो फीलिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थार इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। थार क्यों खरीदते हैं लोग कि यार मेरे को थार लेने के बाद बहुत अच्छा फील होता है, मेरे पास यार आईफोन है, मुझे इतनी उपयोगिता मिलती है, इतनी यूटिलिटी मिलती है, मेरे को मज़ा ही आ जाता है। तो कस्टमर के लिए क्या है, उपयोगिता जरूरी। वैसे ही उत्पादक है उसके लिए क्या, उत्पाद जरूरी है। तो उत्पाद में आप ऐसी चीज़ें रखो कि उत्पाद का सिर्फ भौतिक लक्षण ना दिखे, मूर्त और अमूर्त दोनों विशेषताएं दिखे, ठीक है। अब आगे देखिए कि ग्राहक की संतुष्टि और आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उत्पाद मिश्रण, यानी हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रोडक्ट मिक्स। इसमें क्या क्या होता है कि उत्पाद की जो डिजाइन है उस पर आप ध्यान दो, ठीक है, उत्पाद की ब्रांडिंग और लेबलिंग है उस पर ध्यान दो,
उत्पाद की गुणवत्ता, प्रयुक्त सामग्री, उसका विवरण बताओ और उत्पाद की पैकेजिंग करो। तो आपको पैकेजिंग से समझ में आ गया कि पैकेजिंग क्या होता है, ठीक है। आपको गुणवत्ता और प्रयुक्त सामग्री इसके बारे में भी पता चल गया होगा। किसी भी जो उत्पाद होता है उसके ऊपर लिखो आप, ठीक है, कि इसमें ये तत्व है, इसमें ये सामग्री प्रयुक्त हुई है। एक होता है ब्रांडिंग और एक होता है लेबलिंग। ब्रांडिंग और लेबलिंग क्या होता है, देखिए ये मैंने एक डिटॉल का, एक साबुन का वो चित्र यहाँ पे दिया हुआ है। अब इसमें देखिए डिटॉल है ना, ये है ब्रांडिंग, यानी आप डिटॉल को अलग दूसरे जो उत्पाद है, ठीक है, उससे अलग कैसे दिखाओगे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसका एक डिटॉल नाम रखा और एक ऐसा ब्रांड बनाया, ठीक है, जो किसी उत्पाद को दूसरे उत्पाद से अलग दिखा रहा है। मैंने क्या की, लेबलिंग करी, यानी मैंने इसके ऊपर एक ऐसा ये वो कागज का एक ऐसा बनवाया, उसमें मैंने एक डिटेल लिखी। तो लेबलिंग का मतलब ये होता है कि इसके ऊपर लेबल करना, ठीक है, ऐसा लेबल है जिसमें सारी जानकारियां मैंने यहाँ पे लिखी है। तो ये क्या है, प्रोडक्ट मिक्स, वो प्रोडक्ट मिक्स है। आगे सॉरी, आगे हम देखेंगे कि पहला हमने पी देखा प्रोडक्ट, और दूसरा देखेंगे हम प्राइस। अब प्राइस क्या होती है, देखिए प्राइस क्या होती है कि कोई जो वो होता है, उपभोक्ता होता है, वो अगर गुड्स ले रहा है या सर्विसेज ले रहा है, उनके बदले में कुछ पैसा चुका रहा है, ठीक है, वही क्या है, प्राइस है, किसी भी जो उत्पाद है उसका। तो प्राइस में जो प्राइस को निर्धारित करने वाले कौन से तत्व है, आप खुद देखिए। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, तो आप प्राइस, जो किसी भी वस्तु की अगर कीमत निर्धारित करोगे तो कौन कौन सी चीजें देखोगे। ऐसे ही थोड़ी है कि मैंने ये मार्कर बनाया और इसकी वैल्यू, वो प्राइस रख दी 1000 रुपये। अब मुझे पता है कि इसके 1000 रुपये कोई नहीं देने वाला, ठीक है, मुझे ये भी पता है कि मेरी कॉस्ट है वो 1000 रुपये नहीं है, ठीक है। तो मैं ऐसी चीज़ों का, कौन सी चीज़ों का ध्यान रखूंगा कि सबसे पहले मैं मेरी जो मार्कर में मेरी लागत है कि एटलीस्ट मुझे लागत तो मिले, उसके ऊपर मुझे कितना लाभ होएगा, ठीक है। फिर मैं क्या करूंगा कि मैं ये देखूंगा कि मैंने मार्कर बना दिया, अब मैं इसको कौन कौन से चैनल के थ्रू भेजूं, ठीक है। फिर मैं देखूंगा ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट कितनी आएगी। फिर मैं ये देखूंगा कि कस्टमर है वो कितना दे सकता है, ठीक है, इससे 20 रुपये दे सकता है, 30 रुपये दे सकता है, पर 1000 रुपये नहीं दे सकता, ठीक है। तो प्राइस में हम क्या देखेंगे, प्राइस मिक्स में जो मूल्य मिश्रण है, कि जो हमारा जो उत्पाद है, ठीक है, उसमें उपभोक्ता की क्रय शक्ति यानी परचेजिंग पावर, वो देखेंगे कि उपभोक्ता कितना दे सकता है। फिर उत्पाद की मांग और लागत, ठीक है, मांग और लागत होती है, उसको ध्यान में रखते हुए क्या की जाती है, प्राइस को वो निर्धारित किया जाता है कि उसकी प्रोडक्ट की मांग कितनी है। उसके बाद है प्रतिस्पर्धी मूल्य, जो और जो कंपनियां हैं इसी मार्कर को बनाने वाली, वो कितना पैसा ले रही है, वो देखूंगा मैं। उसके बाद क्या देखूंगा, सरकारी अधिनियम, यानी जो गवर्नमेंट के टैक्सेस है, मुझे उनके बारे में भी ध्यान रखना होगा कि यार मैं मूल्य निर्धारित तो कर रहा हूँ पर गवर्नमेंट मेरे से इतने टैक्स के रूप में लेगी, इतना मेरा ये पैसा लगेगा, सरकार की कौन कौन सी नीतियाँ हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें देखूंगा। उसके बाद है कि मेरा मूल्य निर्धारण का उद्देश्य क्या है, भाई उद्देश्य है लाभ कमाना, तो वो लाभ, उस लाभ का मैं स्ट्रक्चर देखूंगा कि मुझे कितना लाभ होएगा, ठीक है, कि मैं जो मेरी लागतें हैं, ठीक है, वो मेरी पूरी हो जाए। सपोज जो कर्मचारी वगैरह है उनको सैलरी दूंगा मैं, ठीक है, तो मेरी सैलरी वगैरह वो सारी चीज़ें, तो मेरा उद्देश्य क्या है, उस मूल्य निर्धारण का लाभ कमाना, उस लाभ को मैं कैटेगराइज करूंगा। उसके बाद है कि मध्यस्थों को दिए जाने वाले लाभ, व्यापारिक छूट, ठीक है, मैं प्राइस निर्धारित करते हुए ये भी देखूंगा कि मैं कितना डिस्काउंट दूंगा। आप देखते हो कि 70% छूट है और आप 70% के नाम से सोचते हो कि यार ये 70% दे रहा है, मतलब ये बहुत सस्ती आ रही है, पर वो प्राइस तय करते वक्त क्या देख रहा है, वो ये दिमाग लगा रहा है कि मैं प्राइस को इतना बढ़ा दूं, उसके बाद 70% करने के बाद मुझे मेरी लागत पूरी हो जाए और मुझे लाभ मिल जाए। तो वो व्यापारिक छूट भी देखेगा, वो मध्यस्थ यानी जो बीच में जो एजेंट होंगे, ब्रोकर होंगे, उनको जो प्रॉफिट देगा वो भी देखेगा वो। तो प्राइस मिश्रण में सीधा सा क्या है, मूल्य मिश्रण में, कि आप ये देखो कि कोई भी उत्पाद है उसके बदले में जब आपको पैसे मिलेंगे तो वो सारी चीजें आप देखोगे। थर्ड जो पी है वो है स्थान मिश्रण, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि प्लेस में क्या होगा कि मैं ये देखूंगा कि जो वो आपके पास जो आपने प्रोडक्ट, मैंने ये मार्कर बना दिया, ठीक है, या मैंने सपोज कीजिए कोई मोबाइल फ़ोन बना दिया। अब ऐसे थोड़ी है कि जैसे गांव में हम देखते हैं कि यार मतलब मटके वाला है, डायरेक्ट वो मटके बना रहा है और हम जाके वहाँ से ले आए, ये भी एक प्रकार हो सकता है कि हम सीधे क्या करें, उत्पादक से ही ले आए कोई चीज़। या गाँव में देखते हो एग्रीकल्चर जो सामान बनता है जैसे कुल्हाड़ी वगैरह आप देखते हो, तो जो बनाने वाले हैं सीधा जाके उनसे ही हम ले लेते हैं, पर ऐसा हर वस्तुओं में नहीं होता।
आप अमेरिका में कोई चीज़ है, आज उसको मंगा सकते हो ऑनलाइन, ठीक है। आप कहीं पे भी कोई उत्पादन होता है उसको आप अपने घर पे मंगा सकते हो। तो स्थान में क्या होता है कि स्थान में एक्चुअली में होता है डिस्ट्रीब्यूशन, उसका वितरण, ठीक है, कि कौन कौन से चैनल है जिनके थ्रू ये सामान क्या होगा, जो उत्पादक होगा उससे उपभोक्ता तक पहुंचेगा। तो स्थान मिश्रण में हम क्या देखेंगे कि उत्पाद को जो उपभोक्ता है, ठीक है, उस तक न्यूनतम लागत में जो हम पहुंचाएंगे, उससे जो डिसीजन लेंगे वही क्या होंगे, मतलब इसमें स्थान मिश्रण में, जिसमें वितरण और क्या होता है, परिवहन। मेनली क्या होता है ये वितरण और परिवहन। और ये देखिए ये वाला जो है ना, आगे सप्लाई चेन मैनेजमेंट एक हमारे यूनिट आएगी और एक आएगा लॉजिस्टिक, ठीक है। उसमें आप और अच्छे से इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि जो उत्पादक है वो सामान बना दिया उसने, उपभोक्ता तक हम कैसे पहुंचाएंगे। उसके बाद क्या है, जो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है, वो देखेंगे हम सीधा सा है कि वस्तुओं और बाजार को उचित बाजार, गोदाम, भंडारण स्थान, ठीक है, ये उपलब्ध कराएंगे। मार्कर बना दिए बहुत सारी बल्क क्वांटिटी में, या मोबाइल फ़ोन बना दिए, उनको रखने के लिए गोदाम भी चाहिए, उनको भंडारण करने के लिए बहुत सारी सुविधाएं भी चाहिए, ठीक है। तो वो हम स्थान में देखेंगे। उसके बाद है वितरण मध्यस्थों के बारे में निर्णय, कि मैं कौन कौन से, जैसे होलसेलर है, ठीक है, होलसेलर है, फिर रिटेलर है, ठीक है, रिटेलर के बाद छोटे छोटे दुकान वाले हैं, ठीक है, और जो उपभोक्ता होगा, ठीक है, उस तक मैं कैसे मेरी वस्तु है उसको पहुंचाऊं, ठीक है। यहाँ पे उत्पादक है और यहाँ पे उपभोक्ता है, तो यहाँ तक वस्तु कैसे पहुंचे, यही हम क्या देखेंगे स्थान मिश्रण में। अब स्थान मिश्रण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है, बाजार की प्रकृति है, ठीक है, बाजार का नेचर कैसा है, ठीक है। अब आप देखिए कि इंडस्ट्रियल गुड्स का बाजार है, बड़ी बड़ी मशीनें हैं, ठीक है, जो हम क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, या हम बड़ी बड़ी मशीनें बना रहे हैं, तो उनके लिए हम स्थान मिश्रण में क्या ध्यान रखेंगे कि हमें गोदाम किस टाइप के चाहिए। एक एग्रीकल्चर गुड्स का जो है, सपोज जो खाद्य वस्तुएं देख लीजिए, एफसीआई हमारे क्या करती है, गोदाम की फैसिलिटीज देती है। तो स्थान मिश्रण में क्या होगा कि एफसीआई क्या करेगी, कितने सारे गोदाम चाहिए मेरे को, या आप गेहूं का वो कर रहे हो प्रोडक्शन, तो आपको कितना सा चाहिए, वो चाहिए। आप सब्जियों का काम कर रहे हो तो आप क्या देखोगे कि यार मुझे जो कोल्ड स्टोरेज हाउस है वो मुझे चाहिए, ठीक है। आप सपोज कीजिए कि आप गाड़ियों का काम कर रहे हो तो मुझे शोरूम चाहिए, ठीक है, मुझे गोदाम चाहिए। तो बाजार की प्रकृति उसके हिसाब से क्या होता है, स्थान वाला ये तय वो मिश्रण निर्धारित होता है। उसके बाद है उत्पाद की प्रकृति। उत्पाद में भी यही हो गया भाई, बाजार किस वो प्रकृति का बाजार है और किस नेचर का उत्पाद है। मैंने आपको बताया खाद्य उत्पाद है, ठीक है, कोई स्टील का उत्पाद है, ठीक है, ऑटोमोबाइल का उत्पाद है। तो हर उत्पाद है उसकी प्रकृति के अकॉर्डिंग हम स्थान मिश्रण है उसमें स्थान निर्धारित करेंगे। फिर देखेंगे कि संगठन की प्रकृति, ठीक है। फिर देखेंगे मध्यस्थों का महत्व है, यानी जो हमारे इंटरमीडिएटर है, हमारी जो चेन है। आगे आपको मैं ये बताता हूँ कि जो वितरण चैनल होते हैं वो किस टाइप से काम करते हैं। देखिए मैं आपसे मध्यस्थों के बारे में बता रहा हूँ। ये देखिए कि उपभोक्ता का जो उत्पाद होता है उसका वितरण चैनल देखिए कि ये 4 उत्पादक है, कोई भी 0 मतलब 0 1 2 3। अब या तो क्या हो सकता है कि उत्पादक है, ठीक है, उससे सीधा क्या करे, जो उपभोक्ता है वो सामान खरीद ले, कि यहाँ से उत्पादक से सीधा उपभोक्ता। जैसे मैंने गांव में आपको एग्जांपल दिया कि जो मटका बनाते हैं, ठीक है, या एग्रीकल्चर जो कृषि उत्पाद बनाते हैं जैसे कुल्हाड़ी वगैरह, फावड़े वगैरह, लोहे की कुछ चीज़ें, या हम क्या करते हैं कई बार जहाँ उत्पादक हो रहा है वहाँ से डायरेक्ट लेके आ गए। फिर क्या होता है कि उत्पादक है, फिर फुटकर विक्रेता, यानी कोई रिटेलर है, सीधा उत्पादक से आ गया रिटेलर के पास, रिटेलर ने उपभोक्ता को बेच दिया, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि ये जो जींस वगैरह का काम होता है, कपड़ों का काम होता है, डायरेक्ट मिल से ले आए आप, और आप हो रिटेलर, दुकान वाले, आप डायरेक्ट ऐसी जगह से फैक्ट्री से लाए और सीधा उपभोक्ता को बेच दिया। फिर है थर्ड स्टेज कि पहले उत्पादक से जाएगा थोक व्यापारी यानी होलसेलर के पास, होलसेलर से जाएगा रिटेलर के पास, और रिटेलर से जा रहा है किसके पास, उपभोक्ता के पास। या क्या हो सकता है कि उत्पादक से जा रहा है होलसेलर के पास, होलसेलर के बाद है बीच में कुछ एजेंट्स है, ठीक है, जो कमीशन ले रहे हैं, उसके बाद जा रहा है ये और थोक व्यापारी के, वो उसके पास रिटेलर के पास, फिर उपभोक्ता के पास, ऐसा भी हो सकता है। तो इस तरह से ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है। अब देखिए मैंने जो मार्केटिंग मिक्स है, विपणन मिश्रण, उसमें आपको पहला बताया उत्पाद, दूसरा बताया जो स्थान है प्लेस, और थर्ड बताया मैंने आपको ये सेकंड बताया प्राइस, और थर्ड ये बताया स्थान वाला मूल्य। उसके बाद चौथा हम देखेंगे कि हमने उत्पाद के बारे में निर्णय ले लिया,
हमने ये डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, कैसे वितरण करना है, कैसे ट्रांसपोर्ट करना है, उसका निर्णय ले लिया। हमने ये निर्णय ले लिया कि इसका मूल्य क्या निर्धारित होना चाहिए। अब ये स्टेज हम कर चुके हैं। अब हमारे पास आता है कि हम इसका करेंगे विक्रय, यानी हम किसी भी वस्तु को बेचेंगे। अब बेचने के लिए क्या करेंगे, हम ऐसे कौन से एफर्ट लगाएं जिनसे हमारी वस्तु बेचें। हम कस्टमर को कैसे प्रेरित करें कि आप हमारा सामान खरीदो, हमारा सामान दूसरों से बेहतर है, ठीक है। तो उसके लिए जो हम प्रक्रियाएं करेंगे उसको क्या बोलते हैं, संवर्धन या परिवर्तन, यानी प्रमोशन करना, ठीक है। जिसमें हम क्या करेंगे, प्रचार प्रसार करेंगे, बहुत सारी चीज़ें, विज्ञापन वगैरह। तो चौथा जो पी है उसका मतलब है प्रमोशन मिक्स, ठीक है। अब देखिए इस प्रक्रिया में क्या होता है कि जो उपभोक्ता है उसको उत्पाद विशेष की खरीद के लिए सूचित और प्रेरित किया जाता है। आपने देखा होगा कि कई बार ये होता है कि कोई मोबाइल लॉन्च होता है, ठीक है, उससे पहले ही साइट पे ऐसे मोबाइल बना हुआ होता है और उसके बाद आता है कि लॉन्चिंग सून, ठीक है। और या कई बार जैसे कोई गाड़ी होती है, ठीक है, उस गाड़ी की ऐसे फोटो आती है अखबार में कि लॉन्चिंग सून, कि जल्दी लॉन्च होने वाली है, ठीक है। अब आप उसका वेट करते हो, ठीक है, वो आपको सूचित कर रहे हैं कि हम हमारा प्रोडक्ट मार्केट में लेके आ रहे हैं। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि उपभोक्ता का ध्यान आकर्षित होए, कि उत्पाद है उसके विषय में जो रुचि है वो जागृत करो, ऐसी ऐसी चीज़ें करो आप। उसके बाद है कि जो उपलब्धता है, यानी आपने देखा होगा कि जब थार जब आई थी मार्केट में नई नई, तो एक एक डेढ़ डेढ़ साल तक वेटिंग जा रही थी, और शायद जहाँ तक मैं सही हूँ आज भी जा रही है, ठीक है। आप ऐसे ऐसे स्ट्रेटेजी बना रहे हो। कोई टाइम में जब फ्लिपकार्ट पे सेल हुआ करती थी कि मोटोरोला का फ़ोन लॉन्च हुआ है, सिर्फ वेडनेसडे को मिलेगा, ठीक है, तो आप उसकी उपलब्धता के विषय में भी उसको कस्टमर को सूचित कर रहे हो। उसके बाद उससे यह बताना कि हमारा जो उत्पाद है अन्य से किस प्रकार भिन्न है, उसके फीचर इस टाइप से हमें उसका प्रमोशन करना है कि हमारा जो प्रोडक्ट है दूसरों से किस टाइप से अलग है। तो ये चीज़ें हम करेंगे। अब क्या होता है इस प्रक्रिया में, जो ये परिवर्तन है, संवर्धन, प्रमोशन, इसमें हम क्या क्या चीज़ें करेंगे। हम करेंगे विज्ञापन, यानी एडवर्टाइज करेंगे, प्रचार करेंगे। हम करेंगे व्यक्तिगत विक्रय, यानी आपने देखा होगा कि जो डोर टू डोर हमारे घरों में सेल्समैन आते हैं, ठीक है, कि सर ये हमारा कंपनी ने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, ये आप देखिए, टेस्ट करिए। आपने देखा होगा हार्पिक का एड, जिसमें वो एंकर जाता है कि मतलब आपको मैं टॉयलेट साफ करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो हार्पिक, उससे पहले हार्पिक डोर टू डोर जाके और वो घर पे आते थे और करते थे साफ। जब मैगी जब आई थी स्टार्ट में, तो मुझे याद है कि मेरे स्कूल में हमें मैगी बनाई थी हमारे लिए, बच्चों के लिए, और मैगी हमें खिलाई। स्टार्ट में अच्छी भी नहीं लगी मैगी, पर आज देखो मैगी का मतलब मार्केट के बच्चों में मैगी का टेस्ट कैसे लेके आए बीच में। तो डोर टू डोर क्या होता है, संपर्क होता है व्यक्तिगत। आपने वो देखा होगा क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, ठीक है, डायरेक्ट जा रही है घर में कि नमक है। और उसके बाद है डिजिटल जो तकनीक है, आजकल देखते होंगे आप, मतलब मीडिया है, इंस्टाग्राम है, सब लोग क्या कर रहे हैं, एक डेटा साइंस इसके पीछे पूरा बैठा काम कर रहा है कि कस्टमर को कैसे भी हम प्रोडक्ट बेचें। और आप खुद देख लीजिए कि मोबाइल में हम खुद एक प्रोडक्ट ही हैं, हम एक प्रोडक्ट बन के रह गए, चाहे यूट्यूब रील देख लीजिए, इंस्टाग्राम देख लीजिए। तो डिजिटल मार्केट, जो डिजिटल तकनीक है, उनका उपयोग करते हुए हम क्या करेंगे, प्रचार करेंगे। अब देखिए कि ये जो मैंने कौन से आपको 4 पी बताए मार्केटिंग के, अब इनकी जगह आज जो आधुनिक जो मतलब है, आज का टाइम आधुनिक दौर, उसमें हम 7 पीज देख सकते हैं। वो 7 पीज कौन से हैं वो देखिए। पहला हमने क्या देखा था, पहला हमने देखा प्रोडक्ट, दूसरा हमने देखा प्लेस, तीसरा देखा पीपल, वो सॉरी फर्स्ट हमने देखा प्रोडक्ट, दूसरा देखा प्राइस, थर्ड देखा मैंने ये प्लेस, उसके बाद देखा प्रमोशन। ये 4 तो हमने देख लिए, ठीक है। उसके बाद आज का जो वातावरण, वो आज का जो दौर है, आज का जमाना है, उसमें हम और भी पी कुछ ऐड कर सकते हैं। कौन से, एक है पीपल, एक है प्रोसेस, और एक है फिजिकल एविडेंस। इसके बारे में और थोड़ा सा देख लेंगे, क्या पता एग्जाम में पूछ ले, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जो पीपल वाला है इसमें लोग, ठीक है, कि आप जब मार्केटिंग कर रहे हो, ठीक है, तो मार्केटिंग में आप जो आपका इसका मतलब होता है कि ह्यूमन रिसोर्स जो मैनेजमेंट है, आपका जो मानव संसाधन है, वो क्या होए, उस पर ध्यान दो आप। मतलब मार्केटिंग कर रहे हो तो आपको ऐसे आकर्षक और ऐसे मतलब अच्छे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति चाहिए जो आपकी मतलब सेल्स कर सके। आप देखते हो गाड़ी के शोरूम में जाते हो तो एक सुंदर सी लड़की बैठी होती है जो इंग्लिश में एकदम से आपसे बात करती है या फिर आपसे रीजनल लैंग्वेज में बात करती है। आप देखते हो कि
शोरूम देख लो या कहीं पे रिसेप्शन पे देख लो, तो जो मैनेजमेंट करने वाले जो लोग हैं आकर्षक व्यक्तित्व वाले हो, तो ये पीपल यानी आप अपना जो HRM है मानव संसाधन, उस पर भी ध्यान दो कि अच्छे व्यक्ति आए, ठीक है। उसके बाद है प्रोसेस, ठीक है। एक पी का मतलब है पीपल, एक का है प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब जो आप प्रक्रिया कर रहे हो मैनेजमेंट की, वो क्या होनी चाहिए, अच्छी, बेहतरीन और सुस्पष्ट होनी चाहिए, ठीक है। फिर है फिजिकल एविडेंस। फिजिकल एविडेंस का मतलब क्या है, भौतिक साक्ष्य, यानी कि कस्टमर सोचे कि मार्केट, मतलब कस्टमर जैसे ही बैठा बैठा मैं सोचूं कि यार मुझे है ना मैकडी का बर्गर खाना है, तो मैकडी का बर्गर सोचते ही मेरे दिमाग में उसकी तस्वीर आ गई, ठीक है। यानी आपके जो उत्पाद की छवि है वो उपभोक्ता के दिमाग में घर कर जाए, ठीक है। KFC का नाम आते ही मेरे मन में आ गया कि यार ये, ठीक है। थार का मैं सोचते ही मेरे मतलब ये दिमाग में आ गई, एक उसकी छवि आ गई। तो ये छवि आना ही क्या है, फिजिकल जो एविडेंस है। तो ये चीजें क्या है, 7 P's जो है वो है। अब हमने क्या क्या देख लिया, हमने मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग देख लिया, और हमने क्या देख लिया कि जो मार्केटिंग मिक्स है उसके बारे में हमने देख लिया। अब देखिए ये एक चार्ट है, इसमें देखिए कि प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने एक चार्ट के थ्रू बता रखी है कि जो प्रोडक्ट होता है वो कंज्यूमर के लिए होता है, प्राइस होती है वो कॉस्टिंग यानी लागत देखते हैं, प्लेस होता है वो क्या कन्वीनियंस होना चाहिए, और प्रमोशन है वो कम्युनिकेशन यानी जो प्रचार कर रहे हैं उसमें फीडबैक भी होना चाहिए, ठीक है। वो एक कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए उसमें। अब मैंने आपको बताया कि जो स्टार्ट में हमारा जो सवाल था कि मार्केटिंग क्या होता है, तो उसमें आपने बोला, किसी ने ये बोला कि मार्केटिंग का मतलब होता है बेचना, तो मैंने आपको अंतर बताया किसमें, विक्रय और इसमें विपणन में। फिर मैंने आपको बताया कि मैं गया चाय पीने और मैंने पूछा भैया ये मार्केटिंग क्या होता है, तो उन्होंने बताया कि प्रचार विज्ञापन करना मार्केटिंग होता है। तो मैंने उनको बताया कि सर कुछ अंतर होता है मार्केटिंग और इसमें एडवर्टाइजमेंट में। तो अब वो अंतर हम देख लेते हैं एक बार कि कौन कौन से अंतर होते हैं। देखिए विज्ञापन क्या होता है, विज्ञापन होता है कि ग्राहक को प्रेरित कर रहे हैं किसके लिए, कि आप हमारी जो हम वस्तु है या सेवा है उसको खरीदो। तो ये क्या है, विज्ञापन है मार्केटिंग का एक हिस्सा है। हमने क्या देखा, 4 P देखे, 4 P में लास्ट देखा प्रमोशन, और जबकि हम पूरा क्या पढ़ रहे हैं, मार्केटिंग। तो विज्ञापन करना मार्केटिंग है, मतलब विज्ञापन करना भी एक मार्केटिंग है, बट मार्केटिंग का अर्थ विज्ञापन करना ही नहीं है, वो एक क्या है, उसका हिस्सा है। और विपणन क्या है, बाजार की स्थिति को समझो, ग्राहकों की आवश्यकता है उसकी पूर्ति करते हुए उत्पाद बनाओ। दूसरा अंतर क्या है कि ये एक लघुकालिक प्रक्रिया है, यानी विपणन तो मैं कर रहा हूँ स्टार्ट से, यानी मैं उत्पाद को बनाने से पहले ही मेरे दिमाग में क्या रहा है, क्या बनाऊं, किस मार्केट के लिए बनाऊं, तो विपणन तो वहीं से स्टार्ट हो गया, ठीक है। जबकि विज्ञापन क्या है, मैं जब बेचूंगा तब आएगा। तो ये एक शॉर्ट टर्म प्रोसेस है, और ये क्या है, एक लॉन्ग टर्म। भाई लॉन्ग टर्म है क्योंकि उत्पाद को बनाने के टाइम से ही मैं सोच रहा हूँ कि मुझे मार्केटिंग में क्या क्या करना है। इसके जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, जो समाचार पत्र है, टीवी, मीडिया, होर्डिंग्स, डिजिटल टेक्निक, ठीक है, ये सारे इसके एग्जाम्पल है। और इसमें क्या होता है कि जो ग्राहक की संतुष्टि है, बाजार अनुसंधान यानी शोध करना, विक्रय, विज्ञापन, ये क्या है, विपणन के घटक है। उसके बाद चौथा है विपणन का उद्देश्य, विज्ञापन का उद्देश्य क्या है, ग्राहक को उत्पाद के प्रति जागरूकता और खरीदने के लिए प्रेरित करना। जबकि विपणन का उद्देश्य क्या है, ग्राहक संतुष्टि और विक्रय द्वारा लाभ कमाना। तो ये हमने क्या देखे, विज्ञापन और विक्रय में, इसमें विपणन में अंतर। तो हमने मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग और ये मार्केटिंग मिक्स है, यहाँ तक हमने कर लिया। आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए होंगे। और मैंने जो ये नोट्स बनाए ये बहुत ही अच्छे और प्रमाणिक नोट्स है, 4-5 जगह सोर्सेज, NCERT, IGNOU, NIOS, इन सब को कवर करते हुए मैंने अच्छी एक लैंग्वेज जो बनाई है। क्योंकि समस्या क्या है हमारे सामने कि जो मैनेजमेंट का पोर्शन है उसमें लोग क्या करते हैं, जो अभ्यर्थी है वो हर कुछ लिख देते हैं। तो हर कुछ लिखने से आपके मार्क्स नहीं आएंगे, आपके मार्क्स तब आएंगे जब आपके जो शब्द है वो प्रॉपर शब्द हो, ठीक है, और जो अच्छे शब्द है उनसे ही आपके नंबर आएंगे। तो इसलिए मैंने नोट्स है वो बहुत ही अच्छी तरीके से और एक अच्छी रिसर्च के साथ बनाए हैं। तो आगे वाली क्लास में हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट और लॉजिस्टिक जो है मिक्स वो देखेंगे। थैंक यू।